Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ टीजीटी, पीजीटी और साथ में नेट सीआरएफ के क्वेश्चंस और एलटी ग्रेड के क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये लगभग एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों, आपका पैंक्रियाज है, बड़ी आंत है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है छोटी आंत और डी ऑप्शन है अमाशय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका होगा सी, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 20 से 24 घंटे, 38 से 72 घंटे, 24 से 28 घंटे, 100 से 200 घंटे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका होगा 38 से 72 घंटे। अगला क्वेश्चन है, किसी स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? तो दोस्तों, 0.5 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर, 5 ग्राम प्रति लीटर, 50 ग्राम प्रति लीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1 ग्राम प्रति लीटर। अगला है, मनुष्य के वृक्क होते हैं, यानी कि मनुष्य के वृक्क किससे बने हुए होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों, मेटानेफ्रिक का बना होता है। अगला, विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? यानी कि आपके विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्कर्विक अम्ल। इसको अम्ल कर लीजिए दोस्तों, ये अम्ल है, स्कर्विक अम्ल। ट्रिप्सिन विटामिन क्या है? हार्मोन्स है। आपका पूछ रहा है हार्मोन्स है या विटामिन, एंजाइम्स या लवण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ये आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है वो एक एंजाइम होता है। अगला, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो इंसुलिन, एड्रिनल या एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो होगा वो है आपका बी ऑप्शन सही है, एड्रिनल सही ऑप्शन है आपका। अगला है, मनुष्य के रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये पूछा है कि जीवन काल कितना होता है। 80 से 100 दिन, 100 से 120 दिन, 200 से 300 दिन, 300 से 400 दिन। तो इसका सही आंसर जो होगा 100 से 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला है, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से नापा जाता है? तो इसका बी आंसर सही है, बैक्टीनियल धमनी से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि समुद्र तल में रहने वाला कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर जाकर रहने लगे तो उसे क्या होता है? उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। सी ऑप्शन है, उसके शरीर में जल का सांद्र अधिक हो जाएगा, उसके शरीर में जल का सांद्र कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी।
अगला है स्तन ग्रंथियां रूपांतरण है। स्तन ग्रंथियां रूपांतरण है। स्तन ग्रंथियां यानी कि किसका रूपांतरण है? तेल ग्रंथि का, या राल ग्रंथि की, या श्वेत ग्रंथि की, या वक्षीय ग्रंथि की। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्वाद ग्रंथि का रूपांतर है आपका स्तन ग्रंथि। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है यकृत में, बी है आपका आमाशय में, सी है तितली में, और डी है उदर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो आपका है यकृत में संचित होता है विटामिन ए। अगला है निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये विटामिन ए है दोस्तों, विटामिन B1 है, सॉरी। तो B1 का होता है थायमिन, ये थायमिन होता है, सही है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन होता है, और विटामिन B3 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है, और विटामिन B5 का होता है पैरिडॉक्सिन। तो दोस्तों सॉरी, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला है श्वास की दर सबसे कम होती है खेलते समय, दौड़ते समय, आराम करते समय, या सोते समय। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सोते समय। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश के लिए किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका होगा विटामिन डी, ये सबको पता होगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी, 18 जोड़ी, या 15 जोड़ी, या 22 जोड़ी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो 12 जोड़ी पाई जाती हैं कपाल ग्रंथियां। कोलेसिस्टोक्लाइनिन नामक एंजाइम का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? आमाशय का संकुचन, यकृत का संकुचन, या पित्ताशय का संकुचन, या आंत्र का संकुचन। तो इसका सही आंसर है आपका सी, पित्ताशय का संकुचन। आर्जिनेज नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आर्जिनेज नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है, या हृदय में, या यकृत में, या मस्तिष्क में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यकृत में पाया जाता है। अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? अवशोषण पूछा है दोस्तों, तो ये सबको पता है कि अवशोषण कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन आपका है नर मनुष्य का वृक्क किस झिल्ली से घिरा होता है? किस झिल्ली से घिरा होता है? तो दोस्तों पेरिटोनियम से घिरा होता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।